खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। भरतपुर संभाग का सबसे बड़ा आरबीएम अस्पताल भले ही करोड़ों की लागत से बने नए भवन में शिफ्ट हो गया हो, लेकिन अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं ने इस नए अस्पताल को भी बीमार कर दिया। जिस नए अस्पताल का आमजन को लाभ मिलना चाहिए था, वहां परेशानियों के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। जिन स्ट्रेचर पर मरीजों को वार्डों में पहुंचाया जाता है, उन पर तो कर्मचारी सामान ढोने का काम कर रहे हैं, वहीं मरीजों को उनके परिजन गोद में उठाकर सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया की टीम ने जब अस्पताल का जायजा लिया तो कई मरीज जमीन पर ही लेटे दिखाई दिए। मरीजों के परिजनों का कहना है कि अस्पताल स्टाफ ने स्ट्रेचर देने से मना कर दिया है। अस्पताल में गार्ड भी दादागिरी करते हैं। अगर किसी ने मास्क की जगह गमछा या रुमाल बांध रखा है तो उसे अस्पताल में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। और ये तस्वीरें आप देखिए, मरीज जमीन पर और स्ट्रेचर जिसमें मरीज को ले जाया जाता है उसमें सामान ढोया जा रहा है। बात ये है कि स्ट्रक्चरों का मेरे को यहाँ पे सिर्फ 2 स्ट्रक्चर बने हैं, जिसपे स्टाफ गया मेडिकल का सामान लेके जाए। उनका मेडिकल को स्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास, तो उसको नीचे उतारो, फिर बाद में दूसरा आएगा खाली होके फिर लेके जाना। तो ये अहम तस्वीरें देखिए। ये अस्पताल तो बनकर तैयार है, सुविधाएं भी सब दी गई, लेकिन इस सुविधा का इस्तेमाल जहां होना चाहिए वो होता नजर नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति है जहां परिजन खुद ही मरीज को उठाकर ले जा रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर देखिए, ये स्ट्रेचर भी यहां पर है जो पेशेंट को ले जाने लाने के लिए है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे सामान ढोने के काम में लाया जा रहा है। और भरतपुर से संवाददाता दीपक लवाने हमारे साथ जुड़ गया। दीपक, ये कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? व्यवस्थाओं की बात कही जाती है, संसाधनों की बात कही जाती है, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ करना है वहां नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहूंगा पहले तो कि भरतपुर का जो आरबीएम अस्पताल है उसका नया भवन बना है करोड़ों की लागत से। कई नई मशीनें लगाई गई हैं मरीजों को सुविधाएं देने के लिए, लेकिन जो प्राथमिक उपचार की बात है, आप देख सकते हैं कि अस्पताल में प्रवेश करने के लिए जो मशक्कत करनी पड़ती है वो साफ नजर आती है। जो वीडियो अस्पताल से मिले हैं उनके दौरान, उन वीडियो में देखा जा सकता है कि जो मरीज के परिजन हैं, तीमारदार हैं, वो गोदी में बिठाकर उठाकर मरीज को अस्पताल में ले जा रहे हैं। और जो स्ट्रेचर हैं जो मरीजों के काम आनी चाहिए, उन स्ट्रेचर पर अस्पताल का सामान ढोया जा रहा है वार्डों के लिए। मरीजों से जब उनके परिजनों से पूछा कि स्ट्रेचर पर क्यों नहीं ले जा रहे, तो उनका कहना था कि स्ट्रेचर देने से स्टाफ ने मना कर दिया है। ये हालात है संभाग के सबसे बड़े अस्पताल के। चिकित्सा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भरतपुर से विधायक हैं, इसके अलावा 2 विधायक भरतपुर जिले से और हैं। कुल 3 मंत्री सरकार में शामिल हैं और उसके बाद ये हालात भरतपुर के आरबीएम अस्पताल के हैं। दीपक, बिल्कुल, जब जिस जगह से 3-3 मंत्री हों और उसके बाद भी उस जगह के अस्पताल के ये हालात हो, मरीज इस तरह से परेशान हो, अब अगर कोई एक ही घर से व्यक्ति आया हो तो वो कैसे लेकर जाएगा? यानी आप अगर अपने पेशेंट को लेकर आ रहे, मरीज को डॉक्टर को दिखाने आ रहे हैं, तो 4 लोगों को और लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो स्ट्रेचर भी मिलने वाला नहीं है। अब एक बात और सामने आई कि यहाँ पर मास्क ही जरूरी है, गमछा या दुपट्टा कुछ ऐसे लगाकर आते तो उनको एंट्री नहीं दी जाती, ये बात भी सामने आई है। कैसा है? बिल्कुल, जो यहाँ पे गार्ड लगाए गए हैं वो सिर्फ उनको ही अंदर जाने दे रहे हैं जिन्होंने मास्क लगा रखा है। अगर किसी ने गमछा बांध रखा है या किसी ने रुमाल बांध रखा है तो उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि जिसका एक व्यक्ति अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, जिसने गमछा लगा रखा है, और उसके गमछे को खुलवा दिया जाता है। उसको कहा जाता है कि मास्क लगा के आइए, उसके बाद ही अंदर जाने देंगे। और साथ में कई मरीज तो ऐसे थे जो फर्श पर लेटे हुए नजर आए, उनको स्ट्रेचर नहीं मिली, उनके जो परिजन थे वो उनको ले जाने में अक्षम थे, वो फर्श पर ही लेट गए। ये हालात है संभाग के सबसे बड़े अस्पताल की। नई बिल्डिंग बनी है जिसका लाभ यहाँ की जनता को मिलना चाहिए था। करोड़ों की लागत से नया भवन बना के तैयार किया गया है और उसका लाभ बजाय मिलने के लोगों को परेशानी ही उनके खाते में आ रही है। जी बिल्कुल, परेशानी खाते में आ रही है। और ऐसे में लोग तो यही सोच रहे होंगे कि करोड़ों का अस्पताल बनाने की जरूरत क्या थी, इससे अच्छा तो पुराना अस्पताल ठीक था, कम से कम वहां पर स्ट्रेचर और इन सुविधाएं तो होती। लेकिन एक बात बताइए जरा, यहाँ के डॉक्टर, अस्पताल प्रशासन का इसे लेकर क्या कहना है? गार्ड की दादागिरी नजर आती है, स्टाफ मना कर देता है स्ट्रेचर देने से, मरीज को लेकर खुद परिजन यहाँ से वहां ऊपर नीचे हो रहे हैं हाथों में उठाकर। बहुत ही अजीब तस्वीर है ये, और ये दर्शाती है कि व्यवस्थाओं की बात लाख कही जाती हो लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं है। सिर्फ करोड़ों की बिल्डिंग बना लेने से अस्पताल नहीं हो जाता है। दीपक, इसमें अस्पताल का जो भवन बना है, सबसे बड़ी खामी इसमें ये सामने आई है कि इसमें रैंप नहीं बनाया गया। पूरी जो पूरी बिल्डिंग बनी है उस बिल्डिंग में रैंप नहीं है, एक ही लिफ्ट है। उस लिफ्ट के जरिए से मरीजों को पहली मंजिल पर, दूसरी मंजिल पर, अन्य जो मंजिल है वहां भेजा जाता है। दूसरी बात यह है कि जो सर्जिकल वार्ड है, जो हड्डियों का वार्ड है, जिसके मरीज ज्यादा परेशान होते हैं, उस वार्ड को सबसे ऊपर बनाया गया है, जबकि उसको
ग्राउंड फ्लोर पे रखना चाहिए था। वहां मरीजों को, जो हड्डी वाले मरीज हैं, उनको दिक्कत नहीं आती। लिफ्ट की व्यवस्था अच्छी नहीं है, रैंप बनाया नहीं है, स्ट्रेचर वहां के स्टाफ वाले मरीज के परिजनों को देते नहीं है, और हालात यह है कि गोदी में उठाकर ले जाना पड़ता है, सीढ़ियों पर लेके जाते हैं, हाफ जाते हैं उनके परिजन, उनको बड़ी दिक्कत आती है। तो नई जो बिल्डिंग बनी है उसका जो लाभ मिलना चाहिए था, जो लोगों को उम्मीद थी कि जो नया भवन बना है इससे और लोगों को राहत मिलेगी। कम से कम पुरानी बिल्डिंग में ऊपर नीचे का कोई चक्कर नहीं था कि ऊपर वाली मंजिल पे लेके जाना है या मरीज को तीसरी मंजिल पे लेके जाना है। कम से कम एक ही मंजिल पे पूरे वार्ड बने हुए थे, तो उनकी जो तीमारदार थे उनको दिक्कत नहीं आती थी। अब रैंप उसमें है नहीं है बिल्डिंग में, बिना रैंप के काफी परेशानी होती है। जो नई जो बिल्डिंग बनी है उसमें सबसे बड़ी, क्या सीएमएचओ से बात हुई है, क्या अस्पताल प्रशासन से बात हुई है, किस तरह की दिक्कतें हैं और ये व्यवस्था की किसने है, किसकी जिम्मेदारी? बिल्कुल, जो सीएमएचओ हैं और जो अधिकारी हैं वो कोरोना का जो जंग चल रही है उस जंग में शामिल हैं, उससे जूझ रहे हैं और बहुत सारे उनके पास ऐसे इस तरह के काम है। लेकिन फिर भी सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह से हमारी इस संबंध में बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं दिखवाता हूँ और इस व्यवस्था को बदला जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्ट्रेचर की एक सबसे छोटी सी व्यवस्था है अस्पताल की, हालांकि जो यहाँ के चिकित्सा राज्य मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग, उन्होंने कई यहाँ मशीनें, बड़ी बड़ी मशीनें। चलिए दीपक, आप कप्तान सिंह जी का जिक्र कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ खुद भरतपुर सीएमएचओ डॉक्टर कप्तान सिंह जी जुड़ चुके हैं। कप्तान सिंह जी, ये अस्पताल की जो परेशानी, जो दिक्कतें आमजन को आ रही है, जो मरीजों को आ रही है, क्या आप तक उसकी जानकारी है? नहीं, मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। मेरे लिए अभी यहाँ आपके न्यूज चैनल से पता चला है, और अगर ऐसी बात है तो दोषी के खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कप्तान सिंह जी, अगर कि यहाँ पर सवाल नहीं उठता, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए स्ट्रेचर भी है, सुविधाएं आपके अस्पताल में मौजूद है, लेकिन बड़ी बात यह कि ये जो स्ट्रेचर है ये मरीजों को ले जाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें सामान ढोया जा रहा है। अस्पताल का स्टाफ सीधे मना कर रहा है कि स्ट्रेचर नहीं है। जो आपके गेट पे गार्ड खड़ा है वो दादागिरी अलग कर रहा है। एक बात बताइए, कहाँ लिखा है कि सिर्फ मास्क ही आपको लगाना है? जो उद्देश्य मास्क लगाने का है वो तो रुमाल और गमछा से भी पूरा हो रहा है। ऐसे में इस तरह से गांव वाले कैसे करेंगे? अपने मरीज को लेकर आके उनका इलाज कराना ज्यादा जरूरी या फिर क्या, जबकि गाइडलाइन को वो फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अगर ऐसी बात है, स्ट्रेचर है और स्ट्रेचर पे उन्होंने सामान ले जाने का काम किया जा रहा है और मरीज को गोदी में ले जा रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर मामला है। और अगर ऐसी बात है तो मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कप्तान सिंह जी, पहले आप ये बता दीजिए, क्योंकि दर्शक हमारे देख रहे हैं, आपको सुन भी रहे हैं, व्यवस्था आपकी तरफ से क्या की जाएगी और कब तक की जाएगी? कब तक ये सब ठीक हो सकेगा? मैं कोशिश करूंगा इसको एज सून एज पॉसिबल आज शाम तक इसको पूरा दुरुस्त कर दिया जाए। अच्छा, डॉक्टर्स क्या वहां पर मौजूद रहते हैं? क्योंकि ये भी है कि कोरोना की वजह से अलग व्यवस्थाएं और आमजन को देखने के लिए यहाँ पर डॉक्टर नहीं है जो दूसरे बीमारी को लेकर मरीज पहुंच रहे हैं। नहीं, अलग अलग व्यवस्थाएं कर सकती है। कोविड जोन अलग है और नॉन कोविड अलग है। और नॉन कोविड की जो फीमेल वाली जो है, गायनी वाली और पीडिया वाली, तो हमारे पुराने जनाना हॉस्पिटल में चल रही हैं। और बाकी की सुविधाएं जो अलग से हमने नॉन कोविड जोन आरबीएम में बना रखा है वहाँ पर संचालित है। ठीक है कप्तान सिंह जी, आप बस इतना आश्वस्त कर दीजिए, कब तक ये सब ठीक होगा? दोबारा हम आपसे बात करेंगे। मैं अगर ये स्ट्रेचर वाली बात हो और ये है तो इसको मैं अभी आज ही दुरुस्त करा दूंगा। शाम तक कल से कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी। चलिए, कल से कोई ऐसी स्थिति नहीं आएगी, आप आश्वस्त कर रहे हैं टीवी पर, और इसलिए हम भी आपसे दोबारा कांटेक्ट करेंगे इन व्यवस्थाओं को दोबारा देखने के बाद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कप्तान सिंह जी बातचीत के लिए फर्स्ट इंडिया से।